हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शंस और एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शंस और एक्सेप्शन हैंडलिंग को किस तरह हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं और एक्सेप्शंस क्या हैं और एक्सेप्शन की कितनी टाइप्स हैं, कैसे और उसके एग्जांपल्स को हम कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियोज़ हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुताबिक तो आपको वो जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर आप वीडियो के रिलेटेड कोई नोट्स चाहते हैं, जैसे आप उसको पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं www.thetechfin.com। और दूसरी बात कि आप जो वीडियो होगी उसके रिलेटेड आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का ब्लॉग भी मिल जाएगा। उस लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है तो आप ऑटोमेटिक हमारे वेबसाइट को भी विज़िट वहाँ से कर सकते हैं। तो फिर से हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो और हम कुछ एक्सेप्शंस और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में डिफ़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद उसकी टाइप्स और एग्जांपल उसका कवर करेंगे। तो एक्सेप्शंस और एक्सेप्शन हैंडलिंग डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक हिस्सा है। जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं और उसी प्रोग्राम में कोई आप जो है वो प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो कैसे इस प्रॉब्लम का सामना किया जा सके। एक्सेप्शंस बेसिकली वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपकी कोड में आती है जब कोई अनएक्सपेक्टेड या एबनॉर्मल सिचुएशंस होती है, जैसे कि फ़ाइल का ना मिलना या डिवाइडेड बाय ज़ीरो का एक्सेप्शंस। तो इस सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शंस। और उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये है कि जब आप अपनी कोड में वो तरीके इस्तेमाल करते हैं जो इन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सके, या ये आपको जो है ना अलाउ करते हैं कि आप कोड को रन करते वक्त मसाइल को देखें और उनका सामना करें। जैसे आपका प्रोग्राम अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो वो क्रैश ना हो और ग्रेसफुली रन हो, तो इस पूरे सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं ये एक्सेप्शंस। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसके बाद उसकी टाइप्स तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्राई एंड कैच, नंबर 2 फाइनली ब्लॉक और नंबर 3 थ्रोइंग इन एक्सेप्शंस। और उसके बाद सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 के लिए हम ऊपर लिखेंगे ट्राई एंड कैच। कमेंट में हमने लिखना है ताकि हमें जो है वो समझ में आ जाए, ट्राई एंड कैच। और उसके बाद इसका एग्जांपल हम किस तरह कवर करेंगे। तो इसके एग्जांपल में हमने सबसे पहले क्या करना है, मेन फंक्शन यूज़ करना है। तो वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट एंड लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और उसके बाद हमने यहाँ जैसे हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स, तो सेम उसी तरह हमने यूज़ करना है ट्राई एंड कैच। आपको एग्जांपल के नाम से पता चल गया होगा कि ट्राई एंड कैच। तो ट्राई का मतलब है इफ़ और कैच का मतलब है एल्स। कैच एक्सेप्शंस को, कोई प्रॉब्लम को कैच करता है। तो इसका लगाने का तरीका ये होगा कि इफ़ की स्टेटमेंट में हम कंडीशन यूज़ करते हैं और ट्राई एंड कैच के एक्सेप्शंस में हम कंडीशन यूज़ नहीं करते। तो ट्राई और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह नज़र आए। और उसके बाद ट्राई के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो इसकी डेटा टाइप हम रखेंगे इंट और रिज़ल्ट इसके बाद इक्वल्स टू 10 और सिमिलर टू, ये हम सिंबल एक यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश डिवाइडेड बाय 0 का हम एक्सेप्शन जो है इसमें यूज़ करेंगे। अगर आप ऑपरेटर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं कि किस तरह हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सिंबल्स को यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का, ऑपरेटर्स की वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये आपको जो है वो अच्छी तरह वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट हम यहाँ से कर लेते हैं और इस रिज़ल्ट को हम जो है वो आउटपुट में शो करेंगे। तो रिज़ल्ट कॉलम डॉलर, इस रिज़ल्ट के वेरिएबल को हम डॉलर के थ्रू इसको हम कॉल करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर ही, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के अंदर ही हम इसको इस तरह कॉल कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ कैच का ब्लॉक लगाना है, कैच और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ हमने कंडीशन में एक वेरिएबल क्रिएट करना है, पैरामीटर्स आप इसको कह सकते हैं, एक पैरामीटर बनाना है। तो पैरामीटर का नाम आप कोई से भी रख सकते हैं। तो अपने आसानी के लिए मैं बना रहा हूँ ई फॉर एक्सेप्शंस। तो सिंपल आप कोई से भी इसमें बना सकते हैं। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। कर्ली ब्रैकेट में हमने प्रिंट करना है कि ये हमें कोई भी एरर जो है हमें फेस करने को मिलेगा इस कोड में, वो ये कैच करेगा। और उसके बाद डबल कोटेशन में हमने एरर को प्रिंट करना है, डॉलर, और इस ई पैरामीटर को हम यहाँ कॉल करवाएंगे स्ट्रिंग्स के अंदर डॉलर के थ्रू। अब ये जो है वो पूरा एग्जाम्पल जो है वो रेडी हो चुका है। अब जैसे इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आउटपुट में शो करेगा 5।
रिज़ल्ट इज़ 5। तो ये इसमें कोई एरर अभी तक हमारे पास शो नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं डिवाइडेड बाय ज़ीरो के एक्सेप्शन से हम इसको चेक करेंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में देखते हैं क्या आंसर शो हो रहा है। टर्मिनल में हम जाएंगे और यहाँ से हम इसको स्टार्ट, जब पेज ज़्यादा जूम हो जाता है तो वो आउटपुट में टर्मिनल में जो है वो प्रॉब्लम करता है। तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको देखेंगे कि आप देख सकते हैं एरर में क्या, इंटीजर डिवीजन बाय ज़ीरो एक्सेप्शंस। तो ये इसके थ्रू जो है हमें एक एरर जो है वो कैच कर रहा है कि आपका जो नंबर होगा वो डिवीजन बाय ज़ीरो मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है ज़ीरो नंबर से। तो ये हम इसके थ्रू जो है वो ट्राई एंड कैच के थ्रू इस एक्सेप्शंस को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करेंगे, फाइनली का ब्लॉक यूज़ करेंगे। फाइनली का ब्लॉक थोड़ा सा हम उसको डिफ़ाइन करेंगे ताकि आपको जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। फाइनली ब्लॉक, अब फाइनली के वर्ड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो है ना फाइनली मतलब फाइनल। अब ट्राई एंड कैच तो हम इसी एग्जांपल में भी यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें हम एक चीज़ का इजाफा करेंगे, जैसे वो फाइनली ब्लॉक कहलाएगा। तो फाइनली ब्लॉक का मतलब ये कि अगर ट्राई का कंडीशन ट्रू होती है या कैच वाली कंडीशंस, तो फाइनली ब्लॉक ऑटोमेटिक ये प्रिंट होगी, हर हाल में वो फाइनली ब्लॉक प्रिंट होगी। तो हम इसको एग्जांपल में कवर करेंगे ताकि हमें जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट एंड लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद ट्राई, सिंपल प्रोसेस रहेगा यही जो हमने ट्राई एंड कैच के एग्जांपल में हमने किया। एंड रिज़ल्ट इक्वल्स टू 10 सिमिलर टू, इसको हम ज़ीरो के एक्सेप्शन से फाइंड आउट करेंगे। अब इस पैरामीटर को, इस वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे, तो स्ट्रिंग और उसके बाद रिज़ल्ट कॉलम और उसके बाद डॉलर, रिज़ल्ट को हम यहाँ आउटपुट में शो कर लेते हैं और लास्ट में सेमी कॉलम। अब उसके बाद हमने यहाँ कैच का ब्लॉक यूज़ करना है, तो कैच के लिए हम करेंगे कैच। अब यहाँ भी हमने सिंपल जो है वो एक पैरामीटर में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है ई के नाम से, आप कोई सा भी इसमें नाम दे सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस ई के थ्रू जो हमारे पास एक्सेप्शन, जो एरर फाइंड आउट करेगा इस कोड में, वो हमारे पास आउटपुट में भी शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे प्रिंट और उसके बाद डबल कोटेशन के बाद एरर और उसके बाद डॉलर। इस ई पैरामीटर को हम यहाँ आउटपुट में असाइन करेंगे, मतलब कॉल करवाएंगे। अब कैच के बाद हम क्या करते हैं, ट्राई एंड कैच के ब्लॉक में क्या हम इसको रन करते हैं, लेकिन फाइनली के ब्लॉक में हम यहाँ फाइनली का कीवर्ड भी यूज़ करेंगे। फाइनली का ब्लॉक जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, तो फाइनली और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद इस ब्लॉक में आपने वो चीज़ प्रिंट करनी है जो आपको हर हाल में प्रिंट करनी है। तो प्रिंट आप कुछ टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस भी बना सकते हैं। तो मैं सिंपल अपनी आसानी के लिए एक टेक्स्ट प्रिंट कर लेता हूं ताकि हमें सिर्फ समझना है। अगर एक दफ़ा कंडीशन समझ में आ जाती है तो उसको बाद में आप उसमें कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह उसको यूज़ करते हैं। तो हम सिंपल इसमें कोई टेक्स्ट प्रिंट कर लेते हैं, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ये हमने कुछ टेक्स्ट जिसमें प्रिंट कर दिया। अब इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे, तो जैसे स्टार्ट करेंगे आउटपुट में हमें फाइनली ब्लॉक भी प्रिंट करेगा और ये एरर भी साथ में जो है वो हमारे पास आउटपुट में शो होगा। अगर इसको मैं डिवाइड बाय ज़ीरो से हटा के 2 कर देता हूँ और फिर भी हमारे पास फाइनली का ब्लॉक जो है वो प्रिंट होगा, हर हाल में ये फाइनली का ब्लॉक प्रिंट होता है। रिज़ल्ट 5 आए या कोई एरर आए तो ये ब्लॉक जो है वो प्रिंट होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहे, इसको हम कमेंट कर लेते हैं साथ, और नेक्स्ट एग्जांपल में हम चलेंगे थ्रोइंग एन एक्सेप्शन को हम यूज़ कर लेते हैं, एक्सेप्शन। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वॉइड मेन फंक्शन हम यूज़ करेंगे, मेन फंक्शन स्मॉल ब्रैकेट एंड लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, एक और फंक्शन यूज़ करना है, मेथड जिसको आप कह सकते हैं, मेथड या फंक्शन, आप कोई से भी इसको नाम बोल सकते हैं। एक हम मेन फंक्शन बनाएंगे, तो इसके लिए हम कर लेते हैं वॉइड और इस फंक्शन को हम नाम देंगे चेक एज के नाम से। हमने एक अब इसके अंदर हमने पैरामीटर को असाइन करना है, पैरामीटर की डेटा टाइप होगी इंट और वेरिएबल नेम होगा एज। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब करली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करनी है। अगर आपने इफ़ एल्स की स्टेटमेंट की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा जिसका नाम होगा कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसके स्मॉल ब्रैकेट्स कंडीशन में हम क्या करेंगे,
एज अगर 0 से लेस देन होगा तो हमें आउटपुट में शो होगा थ्रो। ये एरर जो है एक्सेप्शन को फाइंड आउट करेगा, फॉर्मेट एक्सेप्शन, और लास्ट में इसको कर लेते हैं सेमी कॉलम। अब उसके बाद हमने इफ़ की स्टेटमेंट से निकल के हमने इस एज को प्रिंट भी करना है, आउटपुट में शो भी करना है। तो प्रिंट और इसके बाद स्ट्रिंग्स के हम लगाएंगे एज कॉलम, उसके बाद डॉलर। इस एज को हमने डॉलर के थ्रू इसको हमने कॉल कर लिया। अब उसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर आ गए, ब्रैकेट जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्लोज होते रहेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमने क्या करना है, ट्राई कैच यूज़ करना है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक हमने यूज़ कर लिया। अब ट्राई के अंदर हम इस पूरे फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो फंक्शन के कॉल करने का प्रोसेस जो है वो इस तरह रहेगा कि चेक एज के नाम से स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं। अब उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलम। अब इस एज को इस जो पैरामीटर को हमने असाइन की थी इसकी वैल्यू हम यहाँ देंगे। फॉर एग्जांपल हम इसकी वैल्यू 1 दे देते हैं ताकि हम जो है उसको फाइंड आउट कर सके एरर को। और उसके बाद हमने यहाँ कर लेना है कैच ब्लॉक। तो कैच ब्लॉक हमने यूज़ कर लिया, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। कैच ब्लॉक के अंदर सिंपल प्रोसेस वही रहेगा कि हम एक वेरिएबल ई का बनाएंगे ताकि उसमें हम उसको फाइंड आउट कर सके एरर को। और प्रिंट के अंदर एरर हम उसको फाइंड करेंगे, एरर। ये हम आउटपुट में जो है वो टेक्स्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, इस वेरिएबल को डायनेमिकली जो है वो डॉलर के थ्रू हम इसको कॉल कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी है। सबसे पहले हमने मेन फंक्शन जो है यूज़ किया, उसके अंदर हमने एक जो है वो नेस्टेड, आप इसको कह सकते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम चेक एज रखा, और पैरामीटर में हमने एज असाइन कर दिया कि एज की वैल्यू जो है वो अगर 0 से इफ़ की स्टेटमेंट में 0 से कम होगी तो हमें एक एक्सेप्शन, एक प्रॉब्लम, एक एरर जो है जनरेट करके देगा। और प्रिंट कर दिया उस एरर को, इस एज को। अब ट्राई एंड कैच के अंदर हमने इस एरर को फाइंड आउट करना है। तो ट्राई कैच के अंदर हमने जो फंक्शन, आप ये पूरा प्रोसेस आप यहाँ भी कर सकते हैं ट्राई कैच के अंदर। तो हमने सेपरेट जो है काम अच्छे तरीके से करना है। तो इस फंक्शन को हमने यहाँ कॉल कर लिया और इस एज की वैल्यू को हमने 1 असाइन कर लिया। ई के थ्रू हम एक एरर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको हमने स्टार्ट कर लेना है। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं एज इज़ 1। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 0, तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या चीज़ शो होती है, एज 0, क्योंकि हमने लेस देन 0 लगाना है। एज जो है कंडीशन में हमने लेस देन 0 यूज़ किया है। अगर इसको मैं इक्वल कर देता हूँ तो हमें फिर से जो है वो ऑपरेटर्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो हमें आउटपुट में जो है आप देख सकते हैं फॉर्मेट एक्सेप्शन का एक एरर जो है वो जनरेट कर दिया उसने। अगर मैं यहाँ इक्वल्स टू का साइन हटा के और -1 कर देता हूँ तो सेम जो है वो एरर हमें जनरेट करके देगा। तो आप फिर से देख सकते हैं फॉर्मेट एक्सेप्शन, मतलब ये जो है वो पूरा प्रोसेस इस तरह वर्क करता है। इसका नाम होगा थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।